जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की कृपा से अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया सत्संग आए, उसकी जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी सत्संग को हम पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने, जो कि ओल्ड संगत हैं, उनका सत्संग है। आंटी जी ने अपना सत्संग ऐसे शुरू किया है। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव लिखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन हर पल, हर एक श्वास जो मैं लेती हूँ वो आप ही की दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना आरंभ करूं? आपके प्रेम पर मैं सहस्त्रों का ये ग्रंथ लिख सकती हूँ। नतमस्तक पूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ, जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दया आबा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरु जी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता और अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है और ये फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है, जो फूटने को तत्पर है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में गुरुजी हैं तब तक ये नहीं फूटेगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं शादी के कुछ साल तक मेरे को कोई संतान नहीं हुई। हम बहुत निराश थे। तो संगत जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक शिशु गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डम्बलिन में सरपेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि मेरे पापा हैं, उनकी पुत्री, मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए न सही, मेरे पति के लिए एक संतान दे दें। उन्हें भी गोद लिया गया था संगत जी, और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने के में अति सुख मिलेगा। और प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर आत्मविश्वास के साथ मैं वापस घर आ गई संगत जी। और 1 महीने के बाद मैंने अपने गर्भवती होने का मुझे ऐसे एहसास हुआ। मैंने अपने परामर्शदाता जो डॉक्टर थे, डॉक्टर लेनेहन, और अपने पारिवारिक डॉक्टर को फ़ोन कर मैंने अपने प्रेगनेंसी की उन्हें खबर दी। उन्होंने मुझे घर परीक्षण करवाने के लिए सलाह दी, मतलब टेस्ट करवाने के लिए बोला, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के भी आसार पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% भरोसा है, और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद दिया। 9 महीने के बाद मेरे को एक सुंदर सी बेटी गुरु नानक देव जी ने गिफ्ट की। उनकी दया से मैंने अपनी छोटी सी सुंदर सी नन्ही सी जान को जन्म दिया। चारों ओर
बहुत खुशी थी, बहुत प्रसन्नता का वातावरण हो चुका था और संगत जी सब बहुत खुश थे। और समय व्यतीत होने के साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। तो संगत जी मैंने फिर हॉस्पिटल में जाके और टेस्ट वगैरह परीक्षण ले चुकी हूँ। तो और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वह आँखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी, वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी और कोई आवाज़ नहीं करती थी और अन्य हरकतें ऐसी जो उसकी आयु से शिशु कर सकते हैं, ठीक है, वो कर नहीं रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य पर नहीं हूँ, शायद मैं नहीं संभाल पा रही हूँ या मुझे संभालना नहीं आ रहा है। अपनी संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही थी मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, तुम ये सब ढूंढना बंद करो। घर पर तुम डॉक्टर्स या गहन सेवा केंद्र का कार्यरत नहीं हो। परंतु संगत जी मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको हमेशा टेस्ट के लिए ले जाती थी डॉक्टर्स के पास। और फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा भी ये आकस्मिक मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश से सर्व प्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया और हमारी कठिनाइयाँ संगत जी आरंभ हो गई। सीटी स्कैन और मस्तिष्क स्कैन, ईसीजी इत्यादि अनेक उसके टेस्ट हुए और अत्यंत चिकित्सक ने निरीक्षक सुनाया कि उसे मतलब बहुत कुछ है, सेरेब्रल पॉलीजी, और हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी। समय के साथ जो उसका फेस है वो अलग जैसा चेंज हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। संगत जी मेरे पति डेविड तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए निराश और अलग ही जैसे डिप्रेशन में जाने वाले। तो संगत जी और मैं भी अंदर से ध्वस्त हो गई थी और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कर कैसे सकते हैं ऐसा? कैसे प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं। तो डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस तरह की बात नहीं की जाती, जितना आश्वस्त होकर वह कह सकते थे। उन्होंने कहा कि शीना वो ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की तरह थी जिसका नर्वस जैसे ब्रेकडाउन हो गया। मेरे मुख पर जैसे मैं रोती ही जा रही थी, मेरी अश्रुधारा रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। और मैं संगत जी भगवान जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही थी। और अंत में मैंने डेविड को पूजा कक्ष में जाकर ग्रंथ साहिब को संगत जी बाहर फेंकने तक के लिए बोल दिया था। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर जैसे नाम की चीज़ ही नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो तो वो तुम्हारी इच्छा है, मुझे ये पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उसमें आस्था है, जो हुआ है कुछ भले के लिए हुआ होगा हमारे। तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। तो मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के निकट लिटाया और पागल बच्चों की तरह हरकतें करने लगी। मैंने सद्गुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या ऐसे ध्यान रखना कहते हैं? क्या ऐसे ध्यान रखते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर पहले तो कृतार्थ किया, फिर आपने उसके शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। और आप इसे कैसे कर सकते हैं? मैं रोए जा रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं तो आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे और कि आप मुझे सुन रहे हैं।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे फिर मैं कभी प्रेम नहीं करूँगी, मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची को प्रेम करूँगी, इसका ही ध्यान रखूँगी और इसके लिए ही जो उचित होगा वो करूँगी, लेकिन मैं आपसे कभी प्रेम नहीं करूँगी अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो। संगत जी, मैं इतना मेरा कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह एक वृक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम करवाना पड़ता था क्योंकि वो समय उसको हिला नहीं सकती थी। संगत जी, मैं उत्तेजित थी, मुझे पता था कि मेरे प्रभु ने मुझे उत्तर दिया है। संगत जी, मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे फिर से क्षमा याचना करने लगी, क्योंकि संगत जी मैं पागल हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी मैं उन पर क्रोध कर रही हूँ, कभी मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ और कभी फिर से उनको बोल रही हूँ कि मैं आपको नहीं मानूंगी, और जब ऐसा देख रही हूँ कि कुछ होने लग गया तो फिर मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। संगत जी, फिर मैंने उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को ग्रंथ साहिब से एक बाख यानी वाक्य निकालने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अंत मैंने शीना को उठाया और संगत जी मैं घर वापस आ गई। मैं गुरु नानक देव अकाल पुरुष से शीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी, ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ जा सके। भूख लगने पर वो मुंह से और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर में किसी भी अंग में पीड़ा हो तो वो उसे उसकी ओर सिर्फ उंगली करके ही मुझे बता सके। संगत जी, मैं सिर्फ इतनी ही कामना कर रही थी कि वो मुझे सिर्फ इशारे भी कर सके, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन संगत जी वो कुछ नहीं कर रही थी। और आप सोचो, एक माँ के लिए उस टाइम पे क्या बीत रही होगी एक माँ के ऊपर, जिसकी बच्ची ना उसे ये बता सकती है कि मुझे भूख लगी है, ना उसको ये बता सकती है कि मुझे कहाँ दर्द है, मुझे कहाँ पीड़ा हो रही है। संगत जी, ना वो अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर जब वो बड़ी होती है तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने कमरे से मेरे कमरे तक आके मुझे कुछ इशारा कर दे। संगत जी, मैं इतनी कामनाएं कर रही थी कि मुझे लगता था कि मैं ना वो मानसिक रूप से अविकसित थी और संभवतः प्रभु हमारी इतनी ही आकांक्षाएं पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि डेविड प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से भी ज़्यादा विश्वास था। संगत जी, मैं इस वक्त में अपने आप को भी मैं गलत नहीं बोल सकती थी, क्योंकि कोई भी माँ, क्योंकि जो माँ होती है ना संगत जी, उसका दिल अपने बच्चे के लिए अलग ही होता है। हाँ, थोड़े जो जेंट्स होते हैं जैसे पिता हो गए और पति हो गए, ये कुछ स्ट्रोंग होते हैं संगत जी, लेकिन मैं इतनी स्ट्रोंग नहीं थी अपने बच्चे को लेकर। संगत जी, फिर मेरी बहन एक बाल रोग विशेषज्ञ इंग्लैंड में डेविड को शीना के रोग की गंभीरता समझाने आई, और उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। तो उसने डेविड की स्थिति से समझौता करने के लिए कहा और वह विचलित अवश्य हुए, फिर भी उनको विश्वास रहा कि मेरे प्रभु की दया से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया है उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। संगत जी, इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से आरंभ हुई। मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला और प्रार्थना करनी चाहिए। अर्धरात्रि 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ और पैरों पर स्नान घर जाती और धोती, उनको हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती। मैं उनको कहती कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित हो जाते और फिर प्रार्थना मेरी असफल रहती संगत जी, क्योंकि किसी को क्रोध दिलाकर हम अगर काम करेंगे तो वो कभी सफल होगा ही नहीं। फिर मैं चुपचाप बिस्तरे में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती थी। संगत जी, ये मैंने 17 महीने तक किया। ये सब चीज़ें 17 महीने तक चली।
इस अवधि में शीना में के विभिन्न उपचार और ये टेस्ट वगैरह और हॉस्पिटल में आना जाना ये सब कुछ चलता रहा, शारीरिक मानसिक वाच इत्यादि। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का भी विचार करने लगे संगत जी। एक शाम को रहरास साहेब पाठ बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। संगत जी, अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी। तो शीना चल रही थी संगत जी, क्योंकि और मेरी बहन मुझे चिल्लाकर बुला रही थी और जब मैंने देखा तो शीना चल रही थी। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज़ हुई। पाठ पूरा करके जब मैं नीचे गई, मेरी आंखों के सामने संगत जी शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से संगत जी असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। संगत जी, जब डेविड काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था संगत जी वो अविश्वसनीय था। वह चल रही थी, वो हंस रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा और संगत जी प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। संगत जी, हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। चिरकाल से चली आ रही तप कर वंदना मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था संगत जी। उस दिन मैंने बाबा जी के कक्ष में जोत जलाना आरंभ कर दिया और उसके द्वारा उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योति थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ रुग्ण हो गई और उनका रक्त प्रवाह अत्यंत वेग से हो रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि इनका जो ओवरी है, गर्भाशय है, वो निकालना पड़ेगा। तो संगत जी, ये सब होने के कारण मेरी माँ मुझे घर पर आकर उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पहले ही डेविड ने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। यद्यपि शीना प्रगति कर रही थी, उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थी संगत जी। वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरी वह सामान्य भोजन नहीं कर रही थी। फलस्वरूप उसे विशेष खाद्य पदार्थ देने पड़ते थे। संगत जी, भारत में रहते हुए उसके लिए यह विशेष वस्तुएं आवश्यक थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। संगत जी, हम विमान पतन पर अपने अधिकार से अधिक सामान लेकर पहुँचे। तो संगत जी, वहाँ पे जो थे कर्मचारी, अधिक वजन होने की वजह से उन्होंने हमसे पैसे की मांग करी। हमारे लिए संभव नहीं था कि हम उनको उस समय पैसे दे सकें। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि हे प्रभु, कुछ कीजिए। यहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी, मेरे पास दोनों के लिए पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं। और स्पष्टता ये उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, ने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी उन्हें आयरलैंड में बुलाया और उन्हें वहाँ जाना पड़ा। इसी समय कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना। मैंने अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए संगत जी धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती करी। तो मेरी माँ की जो ऑपरेशन से पहले संगत जी उनके कमरे में ना बहुत से सुगंध आ रही थी। तो ऑपरेशन के में माँ शरीर से निकाला हुआ गर्भाशय संगत जी सफ़ेद रंग का हो गया और वो ठीक थी। कैंसर का अब कोई चिन्ह नहीं था। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, किंतु अब हम थोड़ा सा जब सोचते हैं, लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। संगत जी, एक दिन मेरी माँ की शल्य क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी। जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना,
उनमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे, जो गुरुजी के भक्त थे। मुझे सब प्रतीत हुआ कि वो मुझे बुला रहा है, और मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। तो मेरा परिवार वाले चकित रह गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं सिर्फ गुरु नानक जी के उपदेशों के अनुसार उनके अनुसरण ही करती थी, और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने के लिए संगत जी हमेशा मना ही किया है। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि तुम तो इन सब में विश्वास ही नहीं करती हो। तो उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार में उतर रही थी, तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया संगत जी। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठे, और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शल्य क्रियाओं और आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक मेरे कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में संगत जी विस्तार में बताना शुरू कर दिया। संगत जी, मैं तो इतनी हैरान हुई, इतनी स्तंभ थी उस वक्त। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही हैं, अपने रंग रूप में एक दो ही होते हैं, 3 नहीं। तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी ज़ोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। संगत जी, स्तब्ध होने के साथ साथ मैं विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है? संगत जी, मैं फूट फूट कर रोने लगी उस वक्त। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता लगाना मुमकिन नहीं था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, आप कौन हैं, और क्या मैं जो सोच रही हूँ आप वही हैं? तो एक संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली आभा ने मुझे पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरण कमलों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी कि आप वही हैं जो मेरे मन में हैं। और फिर मैंने कहा, हे स्वर विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। संगत जी, उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें जैसे ब्रह्म संसार के नाम मात्र के संकेत देती हुई आदि खुली हुई थी, और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आदि बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी, पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। तो मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती करी। जो कुछ मैंने सुना वह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। संगत जी, मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक जी के समान हैं। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। संगत जी, मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर के फूलों की बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए थे। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। संगत जी, मैं तो बिल्कुल अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उसी समय वे मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे, और जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता था वह मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके चरण कमलों में रख दिया। संगत जी, जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे चक्षुओं की 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आती हुई
और उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से ही आएंगे और वो सितारों से भरे होंगे संगत जी, और वो वही चीज़ हुई। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी ये तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो कुछ खाएगी ही नहीं तो लोग उसको घूरेंगे। पर अंत में वह यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशकों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं संगत जी शीना को लेकर गुरुजी के पास गई और हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी संगत जी, और वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची को संगत जी पहली बार बोली थी वो, मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। संगत जी, मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला, जो संगत जी वह खा नहीं सकी। और जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या इसने कुछ खाया है। संगत जी, मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या ही नहीं हुई संगत जी। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था मुझे। प्रातःकाल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे संगत जी। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा संगत जी। फिर मैंने देखा और अपने आप को मैंने चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा था, और मैं गुरु नानक देव जी को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ संगत जी, और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी, और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है यह जो भी सुनने वाले होंगे सोच रहे होंगे कि ये कौन है, गुरुजी कौन है। संगत जी, वह ईश्वर हैं और हमारी रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत ने गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा, तो मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, और अंत में मुझे बुलाया गया। मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः कहने पर मैंने अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ होने के लिए कहा, जो कि गठिए से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, और औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर ऐसे हमेशा इंजेक्शन्स भी लेती थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने उसकी फ़ोटो लाने के लिए कहा, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो मुझे फ़ोन करेगी और उसको ना सब औषधियाँ फेंकने के लिए, और ये बोल दो कि अब वो स्वस्थ है, मैं ऐसा कहूँ। एक समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया संगत जी। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने के लिए वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई संगत जी। एक दिन गुरुजी ने कहा, डेविड मुझे फ़ोन करेंगे और उनको मैं कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा और उसमें जो भोजन पड़ा है वो सड़ रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक होने का काम चल रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो फ्रीज़र ख़राब हो गया था
और उसमें संगत जी भोजन सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था, मुझे अपने गुरुजी से अलग होना था। उन्होंने कहा कि मेरे दूरबोध द्वारा हम बात करेंगे। संगत जी मैं बहुत उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वे वास्तव में दूरबोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती थी तो उसका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। संगत जी चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत हो गया और मैंने गुरुजी से अपने हृदय से में प्रश्न किया, मेरा उत्तर का क्या हुआ? और अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझ पाई और डम्बलिन के लिए चल पड़ी संगत जी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी और तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर एक मोर बैठा गा रहा था। संगत जी मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर संगत जी मुझे मोर के पंख मिल जाते हैं। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन अंत में उनसे मिलने के लिए भारत आए थे। ये संगत जी उन्हीं के शब्दों में हैं। 1995 पतझड़ ऋतु मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना शुरू किया था। क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी, संगत जी अंकल जी ही बता रहे हैं अपना, मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा भी अवश्य थी। एक दिन मैंने डम्बलिन में एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। संगत जी ग्राहक खरीदने को तत्पर थे लेकिन अपनी मात्रा नहीं बता रहा था कोई। तो उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट में देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैं कार मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया जिससे मैं उनको आदर दे सकूं। लेकिन संगत जी ये तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को ये घटना के बारे में बताया। गुरुजी डम्बलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि वह उपकरण मैं बेच पाऊँगा। कुछ हफ्तों के बाद उस ग्राहक ने मुझे वह वस्तु खरीद ली मुझसे। वह संगत जी कंपनी की पहली बिक्री थी और कई महीनों के बाद डेविड को वृक्ष में पीड़ा और हृदय रोग से संदेह में चिकित्सालय ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं संगत जी गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी एक अवस्था से चिंता थी। इस अवस्था से मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब टेस्ट करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया। वहाँ पर लेटे हुए उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके बाद संगत जी उन्हें नींद आने पर वो सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने संगत जी खुद फ़ोन उठाया और बोले वो पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। संगत जी मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई और जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और उन्हें कोई दर्द नहीं है। अब सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब जब परीक्षण सही आए उनमें हृदय रोग की संगत जी कोई चिन्ह ही नहीं थी। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया। उससे उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया था तो वह भी सामान्य आया। संगत जी चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का था और
मैं संगत जी भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण के समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था संगत जी, और दूसरी ओर गुरुजी के चरण का। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी वो सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या गुलाब मिलते थे संगत जी। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी के चित्र में उसने उनको एक पलक झपकते हुए देखा और संगत जी वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई और उसने गुरुजी को संगत जी ललकारा था और वो अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। और फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और संगत जी कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि हम अगले आधे घंटे में हमारा ये तेल ख़त्म हो जाएगा। एक दिन 1 घंटे की यात्रा के पश्चात हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे तो संगत जी वो बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे आगे जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। तो और हम संगत जी चल पड़े। 2 घंटों की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। संगत जी, प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूँ। मैं हृदय से, आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि वह मुझे अपने चरण कमलों में आश्चर्य देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें संगत जी। वह हमारे रक्षक हैं, हमारे कर्मों में वो हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ संगत जी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम जब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से हैं, अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ संगत जी। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए उनके संदेश में से प्रसारित करती रहूँगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत और अपने कमल चरणों में हमेशा स्थान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी भी यही कामना रहेगी कि जैसे संगत जी ने गुरु जी ने संगत सुखी जी पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाई रखी, वो हम सब पर भी बनाएं। लेकिन संगत जी, उससे पहले सुखी आंटी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कष्ट सहे हैं। उन्होंने एक दृढ़ कभी उन्होंने वो नाराज़ भी हुए हैं संगत जी। हम अगर अपने प्रभु से नाराज़ हो रहे हैं ना, तो ये भी शायद हमारा कहीं ना कहीं हक है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो हम भी अपने पिता से नाराज़ होते हैं, लेकिन जो ये वाले पिता हैं ना, हम उन पर कभी शंका नहीं जता सकते कि वो हमारा साथ देंगे कि नहीं। वो साथ देंगे और ज़रूर देंगे। ये दृढ़ विश्वास हम में होना चाहिए, जो कि सुखी आंटी जी ने दिखाया था। और 17 महीने तक उन्होंने ऐसे ही बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता लगे संगत जी, उन्होंने सुबह उठना, स्नान किए बिना ही, क्योंकि उनको डर था कि उनके पति उन पर क्रोध ना करें, उनकी अमृत वेला करना। संगत जी, ये बहुत कठिन है, 17 महीने तक लगातार चीज़ करनी और किसी को पता भी नहीं लगने देना।
और संगत जी ये सब किया उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया। और तब गुरु नानक देव जी ने, गुरु जी ने उन पर दया भी दिखाई, क्योंकि उन्होंने उनकी दृढ़ता को देखा था, उनके विश्वास को देखा था, जो कि संगत जी हमें भी बनाना चाहिए। तभी हम पर भी गुरु जी की कृपा होगी। गुरु जी की कृपा तो वैसे भी होगी, लेकिन हमें उन पर थोड़ा सा विश्वास अपना जताना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया सत्संग आए, उसकी जब वीडियो अपलोड हो तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।